झारखंड प्रदेश में कुर्मी महतो समाज को एसटी/एससी की सूची में शामिल करने की मांग के बाद से आदिवासी समुदाय में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या झारखंड की सामाजिक संरचना को समझे बिना इस तरह की मांग जायज़ है। ऐसे कई सवालों के साथ हमारे साथ झारखंड प्रदेश के अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार महतो हैं, जिनसे समझेंगे कि जो कुर्मी महतो समाज की जो मांगे हैं वो कितना जायज़ है और ये क्या इत्तेफाक रखते हैं आप। तो अभय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल में। धन्यवाद पारस जी। क्या देखते हैं कि जिस तरह से आज जो स्थिति बनी हुई है झारखंड प्रदेश में, आदिवासी संगठन एकजुट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुर्मी महतो समाज के खिलाफ ये लोग एक गोलबंद हो रहे हैं। ऐसे में क्या देखते हैं, किस रूप में से देखते हैं? देखिए, कहीं न कहीं दोनों समाजों के बीच में टकराव जो हो रहा है वो कहीं न कहीं समाज के लिए घातक सिद्ध है। और कुर्मी समाज की जहाँ तक बात है, महतो लिखने का खामियाजा कुशवाहा समाज भी भुगत रही है, क्योंकि कुशवाहा समाज की बहुत बड़ी आबादी 14% पूरे झारखंड में है। और झारखंड की जो भू स्थिति है, लगभग 12 जिला में कुर्मी समाज की बहुत कम संख्या है, लगभग ना के बराबर है। लेकिन बंगाल से सटा हुआ जो एरिया है, धनबाद, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, टाटा, रांची, इन इलाकों पे कुर्मी समाज की संख्या है। लेकिन कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज दोनों महतो लिखता है। हम कल के जो रैलियां थी उसमें देखने में आया कि महतो कह के आदिवासी समाज कुशवाहा समाज को भी कुर्मी के दर्जा समझ रहा है। ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य और विडंबना है। और जिस प्रकार महतो लिखने का खामियाजा भुगत रहा है, ये कुर्मी समाज को भी सोचना चाहिए। या तो कुर्मी समाज को महतो नहीं लिखना चाहिए, कुर्मी लिखना चाहिए। जैसे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा में हम लोग झारखंड में 14% है, जिसमें बड़ी आबादी पलामू प्रमंडल में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, झारखंड के 24 जिला पर कुशवाहा समाज की आबादी है। लेकिन लगभग जगह महतो लिखते हैं। गिरिडीह में, कोडरमा में बर्मा टाइटल है। तो कहीं न कहीं महतो कह के आक्रोशित होना किसी समाज विशेष के लिए अच्छा नहीं है, यह घातक सिद्ध है। इसको राज्य गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए। और ये लड़ाई कहीं न कहीं सरकार के अंदर का है, ये रोड के लड़ाई नहीं है। ये देना और ना देना इस सेंट्रल पर आधारित है, इस सेंट्रल को देखने की मामला है। जिस तरह से कुर्मी महतो समाज एसटी/एससी में शामिल होने की बात कर रहे हैं, तो क्या जो झारखंड के जो मूल आदिवासी परंपरा है, संस्कृति है, उसको चरितार्थ करते हैं या फिर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए अपना मांग कर रहे हैं? क्या देखते हैं? ये तो कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ और राजनीतिक सोच के दृष्टिकोण से है। कहीं न कहीं कुशवाहा समाज से अलग है, जरूर है। कुशवाहा समाज कभी आदिवासी का ना बनना भी नहीं चाहती है, ना है, ना बनने की बात करती है। और कुर्मी समाज मांगता है तो उसका जो रहन सहन है, कल्चर है, बहुत हद तक, जैसे टुसू पर्व मनाना हमारे एरिया में नहीं होता है, कुशवाहा समाज नहीं करती है। और रहन सहन घरेलू जो देखिएगा तो कहीं न कहीं जनजातीय समाज की ओर आकर्षित करता है। और उन लोग का व्यक्तिगत मांग है, इसमें कुशवाहा समाज कहीं दूर दूर तक नहीं है। कुशवाहा समाज अपने आप को BC2 में है। और हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि कुशवाहा समाज मांग भी करती है कि ये 27% का झारखंड में जो OBC का आरक्षण था उसे पुनः लागू करना चाहिए। ये सभी समाजों के हित में जाएगा। और जो 13 जिला में जो माननीय बाबूलाल जी के समय जो एकल पद को आरक्षित कर दिया गया, ये सरासर गलत है। यहाँ OBC जो निवास करते हैं, सबके साथ सरकार ने अन्याय किया है। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार तक ये बात पहुँचे और ये पुनः ये जो एकल पद आरक्षित किया गया है उन्हें संशोधित किया जाए और जातीय आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। तो क्या आप मानते हैं कि जो महतो कुर्मी समाज है, जिसमें पहान पुजार की जो बात आ रही है, तो कुशवाहा उससे बिल्कुल साफ अलग है? क्या देखते हैं? 100% अलग है। कुशवाहा तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। आज आप यहाँ 53 जातियाँ जो आरक्षित हैं झारखंड के शेड्यूल में, कुर्मी समाज वहाँ है, लेकिन कुशवाहा दूर दूर तक नहीं। कुशवाहा BC2 में है। हमारे कुछ साथी BC1 का मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कुशवाहा समाज BC2 में है। और रहन सहन, खान पान से लेकर रीति रिवाज भी कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज में अलग है, भिन्न है। जो अलग करती है कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज को।
तो क्या देखते हैं कि जिस तरह से आज तक जैसे देखा जा रहा था कि महतो कुशवाहा समाज का जो कहें कि एक सर्वमान्य नेता सुदेश महतो आते थे, आज वो कहीं ना कहीं जयराम महतो के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और मांग कर रहे हैं, तो किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, मैंने कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता सुदेश महतो नहीं है, न कुशवाहा समाज के लिए वो कोई बड़ी काम की। जब एनेक्सर 1 में आने की बात थी तो कुर्मी समाज को लाए, जब आदिवासी बनने की बात आई तो कुर्मी समाज को आए। हम तो इनके कार्यकाल में भी देखते हैं कि कुशवाहा समाज का कोई उदय या अपने सरकार में अपने पॉलिटिकल पार्टी से कहीं 4 कुशवाहा को टिकट देने का काम कभी नहीं किया। इन्होंने जातिगत दृष्टिकोण से राजनीति किए और कुर्मी समाज को आगे बढ़ाने का काम किए और अपने परिवार के कुर्मी लोगों को ही टिकट देने का काम किए। ये तो सिद्ध किया, ये पॉलिटिक्स कर रहे थे, जात का पॉलिटिक्स कर रहे थे। हमको तो नहीं लगता कि कुशवाहा समाज के हित में सुदेश महतो ने कोई काम किया पॉलिटिकल दृष्टिकोण से। आज एक युवा चेहरा जयराम महतो भी इस फील्ड में है और कहीं ना कहीं सुदेश महतो को जो आज राजनीतिक में हरास हुआ हो जयराम महतो की ही देन है, लेकिन इन मुद्दों पे आज दोनों एक साथ खड़े हैं, तो क्या देखते हैं ये? कहीं ना कहीं देखिए, जाति सबसे ऊपर होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जात के मामला में दोनों एक हैं, बधाई हो दोनों को। और मैं तो चाहूँगा कि कुशवाहा समाज इनसे काफ़ी दूर है और ये खुद दूर किए हैं। परंपरागत दृष्टिकोण से कहा जाता था लौकुश राम के वंशज हैं, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि अगर राम के वंशज रहते तो दोनों का एक अधिकार होता, तो एक BC 2 में और एक एनेक्सर 1 में कैसे हुआ। तो ये तो साबित भी करता है, इतिहास भी गवाह है, इसमें प्रश्नचिन्ह लगने की संभावना बन रही है कि हमको लगता है कि कुछ न कुछ विसंगतियाँ हैं जिसे इतिहास में वर्णित नहीं किया गया। बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण में देखते भी हैं कि कुशवाहा समाज में लव और कुश की एक मान्यता आता है कि एक लव के वंशज है, कुश के वंशज है, लेकिन यहाँ साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जैसा कि हमारे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार महतो ने साफ तौर पे बताया कि हम कुशवाहा समाज झारखंड प्रदेश में कुर्मी समुदाय से अलग है और कहीं ना कहीं जयराम महतो हों या सुदेश महतो हो, उन्होंने अपने कार्यकाल में सिर्फ जातिगत राजनीति की है और कहीं ना कहीं आज जो ये मांग है वो कुर्मी समाज के लिए है। इससे कुशवाहा समाज कतई भी एक साथ नहीं है और बिल्कुल अलग है। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक, लोहरदगा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें